अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपकी दरसी किताब के दूसरे सबक शाही मेहमान के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 13 तक के जितने भी मश्क यानी कि एक्टिविटी बिट्स दिए गए हैं उसको मुकम्मल कर चुके हों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी दरसी किताब का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलिए। बताइए बच्चों, आज के हमारे सबक का नाम क्या है? शाबाश, राज की बात। राज की बात का क्या मतलब है बच्चों? राज यानी कोई ऐसी बात जिसे हमें पोशीदा रखनी हो यानी छुपाना हो। ऐसी बात जिसका जिक्र हम किसी से ना करें उसे राज की बात कहते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो तुम्हें अपनी इज़्ज़त अमानत दे रहा है। इसमें कभी भी ख़यानत नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है एक चूहे की। तो बच्चों, बरसों पहले की बात है यानी बहुत साल पुरानी बात है। जंगल में एक बड़ा चूहा रहता था। इसके बिल के करीब एक अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। अखरोट आपको मालूम है ना, अखरोट, उसका एक बहुत ही बड़ा दरख्त था जंगल में, जो कहाँ था? चूहे के बिल के एकदम करीब था। जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता था, क्योंकि पके हुए अखरोट हवा से चूहे के बिल के आसपास ही गिरते थे। क्यों? क्योंकि उसका बिल दरख्त के आसपास ही था। इसीलिए जब भी अखरोट पककर गिरते तो कहाँ गिरते? चूहे के बिल के करीब गिरते थे। चूहा मज़े ले लेकर अखरोट कतरता और गिरी निकाल कर खा जाता। गिरी यानी कि अखरोट के अंदर का जो मग़ज़ रहता वो निकाल कर खा लेता था। एक मर्तबा चूहे ने सोचा, अगर मैं अखरोट जमा कर लूँ तो साल भर इसके मज़े ले सकता हूँ, क्योंकि अखरोट तो उसके बिल के करीब ही गिरते हैं। तो उसने सोचा, किसने? चूहे ने सोचा कि अगर अखरोट मैं एक साल के लिए जमा करके रख लूँ तो कितना अच्छा होगा। साल भर इसे मज़े लेकर खा सकता हूँ, यानी उन्हें एक बार जमा कर लेगा तो वो साल भर ज़ख़ीरा करके रख सकता अपनी ग़िज़ा को। इसीलिए उसने क्या किया? वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। किस लिए? अखरोट रखने के लिए। वैसे तो चूहे के बिल में बहुत जगह थी, लेकिन जब भी बारिश ज़्यादा होती तो पानी उसके बिल में भी भर जाता था। इसीलिए चूहा अपने बिल में तो अखरोट जमा करके नहीं रख सकता था। चूहा महफूज जगह की तलाश में फिरते फिरते एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंच गया। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा, उसे दरख्त के तने में एक सुराख नज़र आया। जब चूहा उस दरख्त के अंदर झांका तो खुशी से उछल पड़ा। यानी दरख्त के नीचे जो सुराख था तने में झांका तो उसे बहुत बड़ी जगह नज़र आई। वो देखते ही खुशी से उछल पड़ा। वो दरख्त, क्योंकि वो दरख्त क्या है, अंदर से खोखला था, यानी वहाँ बहुत जगह थी जिसमें चूहा अपने अखरोट को अच्छे से ज़ख़ीरा करके जमा करके रख सकता था। चूहे ने सोचा कि अखरोट ज़ख़ीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब चूहे ने सारे अखरोट लाकर इस खवा यानी गार में, दरख्त के नीचे जो सुराख था उसमें रख दिया। अब चूहे ने सारे अखरोट लाकर इस खवा में रख दिया, यानी कि गार में। खवा मीन्स गार। दरख्त के तने में जो सुराख था उसे खवा कहते हैं, यानी गार। तो वहाँ लाकर उसने सारे अखरोट रख दिए। एक ही दिन में चूहे ने सारे अखरोट जमा कर दिए। वो अपने ज़ख़ीरे से बेहद खुश था। चूहा अपने ज़ख़ीरे से बहुत खुश था। वो हर रोज़ वहाँ जाता और एक आध अखरोट कतर कर गिरी खाता। यानी चूहा रोज़ाना उस खवा के पास जाता और रोज़ाना एक या आधा अखरोट से गिरी निकाल कर, यानी उसके मग़ज़ को निकाल कर खा लेता था। चूहा अपने इस ख़जाने से मुतमईन था, यानी बहुत बेफिक्र था। उसे अपने ग़िज़ा की तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसे सर्दियों की भी कोई फ़िक्र ना थी, क्योंकि उसके पास
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा था। एक दिन वो अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था। चूहा एक दिन बिल के बाहर बैठा हुआ था कि उसे एक गिलहरी नज़र आई। जैसे ही उसे गिलहरी नज़र आई, चूहे ने गिलहरी को बुलाया और उसे बताया कि मैंने दरख्त के खवा में अखरोटों का एक ज़ख़ीरा जमा किया है। किससे कही? गिलहरी से। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। चूहे ने अपने ये राज की बात किसको बताई? गिलहरी को। क्या चूहे ने गिलहरी को अपना राज बताकर सही किया? नहीं, हमें किसी को भी अपने राज की बात नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए जब चूहे ने गिलहरी को अपनी राज की बात बताई तो गिलहरी चूहे की बात सुनकर हैरान हो गई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। गिलहरी क्या है? थोड़ी देर बाद फुदकती हुई दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। यानी जिस दरख्त पर गिलहरी चढ़ गई उसी दरख्त पर बुलबुल भी क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की वो बात याद आ गई जो बात चूहे ने गिलहरी से कही। इसने बुलबुल को बुलाकर कहा। किसने? गिलहरी ने। गिलहरी ने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। अब गिलहरी ने इसे सारी बात बताई और ये भी कहा, ये राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। कौन सी बात बताई? चूहे की राज की बात बताई। हालांकि चूहे ने कहा था कि ये राज की बात है, ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी और को मत बताओ। लेकिन गिलहरी ने बुलबुल को बता दी। जब गिलहरी ने बुलबुल को ये बात बताई, बुलबुल भी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। जब बुलबुल उड़ती हुई खेत के ऊपर से गुजर रही थी, उसने देखा कि खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ़ था। किसने देखा? बुलबुल ने। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और उसे मुखातिब करते हुए कहा, यानी खरगोश से कहा बुलबुल ने, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो ज़रा गौर से सुनो। जैसे ही खरगोश ने सुना, खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने खवा वाले दरख्त के तने में अखरोट जमा किए हैं। किस तरह ये राज की बात पहले चूहे ने किसको बताई? गिलहरी को। फिर गिलहरी ने बुलबुल को, और अब बुलबुल ने किसे बताई? खरगोश को। और उसने ये भी कहा, ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वो उछलते कूदते अपने घर की तरफ रवाना हुआ। कौन? खरगोश। इसे एक छोटा सा चूहा नज़र आया। जब खरगोश अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक छोटा सा चूहा नज़र आया जो कि अपना बिल खोदने में मसरूफ़ था। चूहा अपना बिल बना रहा था, यानी अपना घर बना रहा था। खरगोश उसके करीब पहुंचा और कहा, मेरे पास एक बड़े मज़े की बात है, अगर तुम किसी से ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये किसने कहा? खरगोश ने चूहे से कहा। चूहा ज़मीन खोदने का काम छोड़कर खरगोश के करीब आकर बैठा और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तब खरगोश ने कहा, सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए, यानी एक सूखा हुआ दरख्त था, वहाँ पर इशारा करते हुए खरगोश ने कहा, इसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया। वो अखरोट कतरने में बहुत लुत्फ़ महसूस करता था। लुत्फ़ यानी मज़ा, क्योंकि चूहे को अखरोट बहुत पसंद थे। थोड़ी देर बाद खरगोश वहाँ से चला गया। बच्चों, एक बात बताइए, क्या राज बताने के बाद भी राज रहता है? नहीं, राज तो उसे कहते हैं जो बात छुपी हुई हो। यहाँ तो राज पहले चूहे ने
किसे बताई? गिलहरी को। गिलहरी ने बुलबुल को, बुलबुल ने खरगोश को और खरगोश ने छोटे चूहे को। तो क्या ये बात अब राज रही? नहीं। तो बच्चों, छोटे चूहे ने सोचा क्यों ना मैं जाकर खरगोश की बात की तस्दीक कर लूँ, यानी वो जानना चाह रहा था कि खरगोश ने सच कहा या नहीं। ये जानने के लिए उसने सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। उसे तने में एक सुराख नज़र आया। इसने सुराख में झांक कर देखा। किसने? छोटे चूहे ने। तो वाकई खवा के अंदर अखरोटों का एक ढेर था, क्योंकि वहाँ बड़े चूहे ने अखरोटों का ज़ख़ीरा जमा कर रखा था। तो ये बात सच थी। जैसे ही छोटे चूहे ने अखरोटों का ढेर देखा, जल्दी से एक अखरोट निकाला, उसे कतरा और उसकी गिरी मज़े ले लेकर खाने लगा। अचानक इसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। किसके जहन में? छोटे चूहे के। छोटे चूहे ने सोचा क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले जाऊं। चुनाचे वो एक एक अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। कौन? छोटा चूहा। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा, क्योंकि अखरोट बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए उसे पूरा दिन लग गया। कहाँ पे ले जाने? अपने घर ले जाने। उसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तेफाकन गिलहरी, बुलबुल और खरगोश जमा हो गए। किस शाम? जिस शाम छोटे चूहे ने सारे अखरोट अपने घर मुंतकिल कर लिए, उसी शाम बड़े चूहे के घर कौन कौन आ गए? गिलहरी, बुलबुल और खरगोश। अब इनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है? चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सब ये बात कैसे मालूम हुई? मतलब तुमको कैसे मालूम ये बात? तुम सब कैसे जानते हो? क्योंकि सिर्फ ये तो चूहे की राज की बात थी। चूहे ने कहा, ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो ज़ख़ीरा दिखाता हूँ। ये किसने कहा? बड़े चूहे ने। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त की खवा में झांका तो क्या देखते हैं कि खवा बिल्कुल खाली पड़ा है। जैसे ही चूहे ने खवा खाली देखा, जब वहाँ पर अखरोट नहीं दिखे, तो चूहे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी चूहा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उसने तो वहाँ बहुत सारे अखरोट रखे थे, अब वहाँ एक भी अखरोट नहीं। तो चूहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बाकी सब भी बहुत हैरान हो गए। अब बड़ा चूहा अफसोस करने लगा। इसने सोचा, अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक ही रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता था। क्योंकि जब बड़े चूहे ने ही ये बात किसे बताई? पहले गिलहरी को। गिलहरी ने बताई बुलबुल को, बुलबुल ने खरगोश को और खरगोश ने छोटे चूहों को। इस तरह ये बात फैल गई। अगर वो नहीं बताता तो उसके सारे अखरोट महफूज रहते थे, कोई उसे चुरा कर नहीं ले जा सकता था। अब दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कतरने में मसरूफ़ था। अब उसे सर्दियों की कोई फिक्र ना थी। किसे? छोटे चूहे को। तो बच्चों, अगर कोई तुम्हें अपना राज बताए तो उसे दूसरों के सामने अफ़शा ना करो, यानी ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। और अपना राज भी किसी को मत बताओ, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात होते हैं। किसी की चीज़ बिना इजाज़त लेना चोरी और गुनाह है। यानी किसी की चीज़ बग़ैर पूछे लेना भी चोरी है और गुनाह है। तो हमें किसी की भी चीज़ बग़ैर पूछे नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी के राज को किसी और के सामने बोलना चाहिए। अगर हम किसी के राज पोशीदा रखेंगे तो हमारे भी राज अल्लाह ताला पोशीदा रखता है। ठीक है, तो ये था हमारा सबक राज की बात। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छे से समझ लिया हो राज किसे कहते हैं और राज की बात कैसे रखना चाहिए। पोशीदा यानी किसी और के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, अफ़शा ना करें यानी ज़ाहिर ना करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 17 पर आपको मशक़ें यानी कि अल्फाज माने दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले गिरी। गिरी यानी खुश्क मेवे का मग़ज़ या गोदा। दूसरा है ज़ख़ीरा
यानी काफ़ी मकदार, बहुत ज़्यादा। गोदाम, खवा, खवा यानी गार। तस्दीक, तस्दीक यानी सच होने के बारे में बताना, किसी चीज़ की तसल्ली करना। ओके। लुत्फ़, लुत्फ़ यानी मज़ा। अफ़शा करना यानी ज़ाहिर करना। पैरों तले ज़मीन खिसकना यानी हैरत की इंतहा, बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ हो जाना। ठीक है, तो ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। इन अल्फाज की अच्छे से मश्क कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 18 पर। सफ़ा नंबर 18 पर आपको तफ़हीम यानी कि सवालात के जवाबात लिखना है। तो पहला सवाल है, जब अखरोट पकते तो चूहा क्या करता था? वेरी गुड, बहुत खुश होता था। तो जवाब लिखिए, जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता था। दूसरा सवाल है, चूहे ने अखरोट के ज़ख़ीरे को कहाँ छुपाया? तो जवाब लिखिए, चूहे ने अखरोट एक सूखे हुए दरख्त के तने में मौजूद खवा में छुपाया। ठीक है। तीसरा सवाल है, बुलबुल ने खरगोश से क्या कहा? जवाब लिखिए, बुलबुल ने खरगोश से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो ज़रा गौर से सुनो। किसी ने खवा वाले दरख्त के तने में अखरोट जमा किए हैं। ये राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। चौथा सवाल है, राज की बात सुनकर छोटे चूहे ने क्या किया? क्या किया? वेरी गुड, राज की बात सुनकर छोटे चूहे ने बड़े चूहे के सारे अखरोट अपने घर मुंतकिल कर लिए। आखिरी सवाल है, बड़ा चूहा क्यों पछता रहा था? बड़ा चूहा ये सोचकर पछता रहा था कि अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक ही रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता था। तो बच्चों, ये थे सवालात के जवाबात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 18 पर ही। आओ लिखें यानी तीसरी बिट, जिसमें आपको तस्वीरों का नाम लिखकर जुमले मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले है, बरसों पहले की बात है, जंगल में एक डैश रहता था। यहाँ तस्वीर देखिए और नाम बोलिए, कौन रहता था? वेरी गुड, चूहा। दूसरा है, डैश की खवा में अखरोटों का ज़ख़ीरा छुपाया हुआ था। तस्वीर देखिए, क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, दरख्त। तो लिखिए दरख्त। तीसरा है, डैश फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। तस्वीर देखिए और बोलिए, क्या है ये? शाबाश, गिलहरी। तो लिखिए तीसरा जवाब, गिलहरी। चौथा है, दरख्त की चोटी पर एक डैश बैठी गीत गा रही थी। यहाँ पर तस्वीर देखिए और बोलिए, शाबाश, बुलबुल। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। डैश उछलकर बुलबुल के पास पहुँच गया। कौन? वेरी गुड, खरगोश। जवाब लिखिए, खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी बिट भी हमने मुकम्मल कर ली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 19 पर। सफ़ा नंबर 19 पर आओ पढ़ें। यहाँ पर चौथी बिट दी गई है, जोड़ मिलाइए। तो देखिए, पहले यहाँ पर तस्वीरों से जुमलों को जोड़कर जुमला मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले है अखरोट, दूसरा है बुलबुल, तीसरा है गिलहरी,
चौथा है चूहा, पांचवा है खरगोश। और यहाँ जुमले दिए गए हैं। उड़कर गिलहरी के करीब गई। कौन उड़कर गिलहरी के करीब गई? वेरी गुड, बुलबुल। दूसरा यानी दूसरे नंबर पर बुलबुल है। बुलबुल उड़कर गिलहरी के करीब गई। यहाँ जोड़ मिलाइए, बुलबुल से उड़कर गिलहरी के करीब गई। नेक्स्ट है डैश ने राज की बात बुलबुल को सुनाई। किसने सुनाई? वेरी गुड, गिलहरी ने। तो तीसरा गिलहरी से दूसरा यानी ने राज की बात बुलबुल को सुनाई। गिलहरी ने राज की बात बुलबुल को सुनाई। अखरोट कतरने में बहुत लुत्फ महसूस करता। कौन? चूहा। वेरी गुड, चौथे नंबर पर चूहा है। चूहे से अखरोट कतरने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। मिलाइए। नेक्स्ट घास खाने में मसरूफ था। कौन घास खाने में मसरूफ था? खरगोश। तो मिलाइए पांचवी तस्वीर से, खरगोश घास खाने में मसरूफ था। डैश पकते तो चूहा बहुत खुश होता था। क्या पकते तो? वेरी गुड, फर्स्ट नंबर पर है अखरोट। अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता था। इस तरह आप भी अपनी दरसी किताब को मुकम्मल करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी सफ़ा पर आओ गौर करें। पांचवी बेटे, जिदवल में ऐसे अल्फाज है जो एक दूसरे की ज़िद है। इन्हें तलाश करके फहरिस्त बनाइए, यानी ज़िद अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स। रात, पसंद, बड़ा, सर्दी, नुकसान, खुशी। इनकी ज़िद यहाँ नीचे दी गई है, हमें ढूंढकर लिखना होगा। तो सबसे पहला है रात। रात का ज़िद होता है दिन। रात, दिन। वेरी गुड। नेक्स्ट है पसंद। पसंद का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ज़िद अल्फाज। वेरी गुड, नापसंद। तो लिखिए पसंद, नापसंद। पसंद, नापसंद। नेक्स्ट है बड़ा। बड़ा का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ज़िद अल्फाज। वेरी गुड, छोटा। बड़ा, छोटा। तो थर्ड नंबर पे लिखिए बड़ा, छोटा। नेक्स्ट सर्दी। सर्दी का अपोजिट होता है? वेरी गुड, गर्मी। सर्दी, गर्मी। नेक्स्ट नुकसान। नुकसान का अपोजिट होता है? ज़िद यानी अपोजिट, फ़ायदा। नुकसान, फ़ायदा। लास्ट वन है खुशी। खुशी का अपोजिट होता है? वेरी गुड, गम। खुशी, गम। खुशी, गम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी मुकम्मल कर लिया है। आप सब भी अपनी दरसी किताब को मुकम्मल करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 20 पर। ठीक है, सफ़ा नंबर 20 पर आपको ज़ुबान फ़हमी दी गई है, यानी क़वायद, जिसमें इस्म की क़िस्में बताई गई है। बच्चों, पिछले सबक में हमने इस्म के बारे में पढ़ा। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। इस तरह इस्म की कितनी क़िस्में हैं? 2, इस्म आम और इस्म ख़ास। तो यहाँ आपको इस्म आम की क़िस्में बताई गई हैं। तो बच्चों, इस्म आम की 5 क़िस्में हैं। कितनी? 5। पहला है इस्म ज़ात, दूसरा है इस्म कैफियत, तीसरा है इस्म आला, चौथा है इस्म ज़र्फ़ और पांचवा है इस्म जमा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस्म ज़ात के बारे में। इस्म ज़ात यानी सबसे पहले यहाँ आपको चंद तस्वीरें दी गई है। देखिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि मोर, घोड़ा, लड़की, किताब। मोर, घोड़ा, लड़की, किताब, ऐसे इसमें जो ज़ात के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मोर एक परिंदा है, घोड़ा एक जानवर है, लड़की एक इंसान है और किताब एक चीज़ है, जिससे हमें साफ मालूम हो जा रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। परिंदा है, जानवर है, इंसान है या कोई चीज़ है। ठीक है, तो इसमें ज़ात यानी वो इस्म जिससे चीज़ों के फ़र्क को जाना जाए। जैसे कि आदमी, ऊँट, परिंदा वग़ैरह। ठीक है ना। इसमें ज़ात में हमें
किसी चीज़ की ज़ात मालूम होती है कि वो इंसान है, जानवर है, परिंदा है या चीज़ है। ठीक है, ये थे इसमें ज़ात की मिसालें। तो बच्चों, इसमें आम की 5 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। तो आज हम इसमें ज़ात के बारे में मालूम कर रहे हैं। इसमें ज़ात यानी वो इसम जिससे चीज़ों के फ़र्क को जाना जा सके कि वो क्या है, इंसान है, जानवर है, परिंदा है या फिर एक चीज़ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक मश्क दी गई है। दर्जे झेल जुमलों में मिसाल के मुताबिक इसमें ज़ात की निशानदही कीजिए। सबसे पहला है कबूतर उड़ रहा है। यहाँ आपको ऑलरेडी एक कर दिया गया है कबूतर, ये एक परिंदा है, तो कबूतर के नीचे एक ख़त खींचा हुआ है। फर्स्ट वन है, पहला वाला है दरख्त हरे भरे हैं। तो इसके अंदर इसमें ज़ात क्या है? वेरी गुड, दरख्त। ये एक चीज़ का नाम है, दरख्त। तो दरख्त के नीचे अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, डॉक्टर इलाज करता है। डॉक्टर, ये एक इंसान है, डॉक्टर, तो ये है इसमें ज़ात। डॉक्टर के नीचे एक ख़त खींचिए, डॉक्टर। ठीक है। तीसरा है फूल बहुत खूबसूरत है। फूल, कौन सा भी फूल हो सकता, फूल यानी हम सब फूलों के लिए इस्तेमाल करते हैं फूल, इसीलिए यहाँ पर इसमें ज़ात क्या है? फूल। नेक्स्ट, अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। जुगनू, ये एक कीड़ा है, यहाँ पर इसकी ज़ात मालूम हो रही है, तो यहाँ पर इसमें ज़ात है जुगनू। नेक्स्ट है गाय चर रही है। गाय, यहाँ पर एक जानवर का जिक्र हो रहा है, गाय, तो इसमें ज़ात यहाँ पर कौन है? गाय। ठीक है, ये थे इसमें ज़ात की मिसालें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको गुफ्तगू दी गई है जिसमें आपको आपके ख़्याल का इजहार करना है, इजहार ख़्याल करना है। किस बात पर? छोटा चूहा बहुत ज़्यादा चालाक था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है बच्चों? ये आप अपने दोस्तों से यानी अपने अहबाब से इस बारे में गुफ्तगू कीजिए कि छोटा चूहा कैसा था, बहुत चालाक था, लेकिन आप इसके बारे में क्या समझे, इस बारे में आप अपने दोस्तों से गुफ्तगू कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक मंसूबाबंद काम यानी प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। राज की बात बड़े चूहे से छोटे चूहे तक कैसे पहुँची बताइए और इसका फ्लो चार्ट तैयार कीजिए। यानी सबसे पहले किसने बताई? बड़े चूहे ने। बड़े चूहे ने किसको बताई? गिलहरी को। गिलहरी ने किसे बताई? बुलबुल को। बुलबुल ने किसे बताई? खरगोश को। और खरगोश ने किसे बताई? छोटे चूहे को। इस तरह आप एक फ्लो चार्ट बनाकर इस मंसूबाबंद काम को मुकम्मल कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तशख़ीस। अगर आपके एक दोस्त ने आपको एक राज की बात बताई और उसने ये भी कहा कि इस राज को ख़ुद तक ही रखना यानी किसी और से मत कहना, तो आप क्या करेंगे बच्चों? क्या आप ये बात अपने दोस्तों से कह देंगे? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, बल्कि इसे राज ही रखना चाहिए, क्योंकि राज की बात किसी को बताने के बाद वो राज नहीं रहता। इसीलिए हमें किसी के भी राज की बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको एक फलों से भरी हुई टोकरी दी गई है जिसमें आपको रंग भरना है। इसमें रंग भरिए और इस मशगले को मुकम्मल कीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा सबक राज की बात। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीक़े से इस राज की बात सबक को समझ लिया होगा और आप भी अपने दोस्तों के राज को राज रखेंगे। जैसे चूहे ने, गिलहरी ने और खरगोश ने, बुलबुल ने
एक दूसरे को बता दी बात, उस तरह हमें नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे इस सेशन को मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिए और वक्त पर अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।